नमस्कार और स्वागत है हिंदी भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको जल अर्पण से जुड़े वैदिक उपाय का रहस्य बताने आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि जब महिलाएं जल अर्पण करती हैं तो वह न केवल धरती की उर्वरता बढ़ाती हैं बल्कि पंचतत्वों का संतुलन भी बनाए रखती हैं। यह वही पंचतत्व हैं जो हमारे जीवन का आधार हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन कैसे? जानिए नारद मुनि से। एक दिन ऋषियों का एक दल नारद मुनि के पास आते हैं। ऋषिगण यह जानने के लिए आए थे कि आजकल महिलाओं का जल अर्पण की विधि में कोई बदलाव हुआ है क्या। और ऋषियों ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए नारद मुनि से पूछा, मुनि जी, जल अर्पण और पंचतत्वों का क्या संबंध है? क्या यह सच में घर की समृद्धि में योगदान करता है? नारद मुनि हंसी के साथ बोल पड़े, बिल्कुल, यही तो वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पंचतत्वों का संतुलन न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारे घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। फिर नारद मुनि ने एक कहानी सुनाई जो एक छोटे से गांव की थी। एक समय की बात है। एक गांव में एक महिला थी जिनका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका हमेशा जल अर्पण करने में विश्वास करती थीं। वह प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले जल लेकर घर के चारों कोनों में अर्पण करती। इस क्रिया से न केवल घर का वातावरण शुद्ध होता बल्कि पंचतत्वों का भी संतुलन बनता। नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, अब तुम सोच रहे होगे कि क्या जल अर्पण से इतना फर्क पड़ता है? हाँ, यह सच है। जल अर्पण करते समय यदि हम सही दिशा और समय का पालन करें तो पंचतत्वों का संतुलन बनता है और जीवन में समृद्धि आती है। फिर नारद मुनि ने जल अर्पण से जुड़े वैदिक उपाय बताए। दिशा का ध्यान रखें। जल अर्पण के लिए उत्तर और पूर्व दिशा का चयन सर्वोत्तम होता है। उत्तर दिशा, जहां से वायु और जल की नमी आती है, वहां जल अर्पण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह विधि घर के वातावरण को शुद्ध करने में मदद करती है। जल अर्पण करते समय ध्यान रखें। जल अर्पण करते समय महिलाओं को मन में सकारात्मक विचार रखने चाहिए। यह न केवल जल को पवित्र बनाता है बल्कि पंचतत्वों के बीच संतुलन बनाए रखता है। ओम का उच्चारण करते हुए जल अर्पण करने से यह क्रिया और भी प्रभावी होती है। जल का प्रकार, स्वच्छ और ताजे जल का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। जल का शुद्ध होना पंचतत्वों के सही संतुलन के लिए आवश्यक है। गंदा जल न केवल पंचतत्वों को प्रभावित करता है बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। नारद मुनि ने यह भी बताया, कभी कभी महिलाएं जल अर्पण तो करती हैं लेकिन वे यह भूल जाती हैं कि अगर जल अर्पण के दौरान उनका मन अशांत या परेशान हो तो वह पंचतत्वों का संतुलन नहीं बना पाती। इसलिए जल अर्पण से पहले मन को शांत करना और अच्छे विचारों के साथ जल अर्पित करना बेहद जरूरी है। यह बहुत छोटी सी क्रिया है लेकिन इसका प्रभाव जीवन पर अद्भुत होता है। सभी देवता और ऋषि नारद मुनि की बातों से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे भी इन वैदिक उपायों का पालन करेंगे और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। तो अब आप भी जान गए कि जल अर्पण और पंचतत्व का संतुलन घर में सुख शांति और समृद्धि लाने में कैसे मदद करता है। नारद मुनि के बताए उपायों का पालन करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।